ज्येष्ठ मास के पावन शनिवार व्रत कथा। क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के शनिवार को श्रद्धा से शनिदेव का व्रत और कथा सुनने से साढ़े साती, ढैया और जीवन के अनेक कष्ट कम हो सकते हैं। आज की यह चमत्कारी कथा अंत तक अवश्य सुने। ओम शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। जय श्री शनिदेव महाराज। भक्तों, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की पावन शनिवार व्रत कथा। यह कथा शनिदेव की महिमा, न्याय और भक्ति की शक्ति का अद्भुत वर्णन करती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और धार्मिक और दयालु था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थी। घर में धन की कमी थी, व्यापार में हानि होती थी और परिवार के सदस्य भी अक्सर बीमार रहते थे। धर्मपाल प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, परंतु उसके कष्ट कम नहीं हो रहे थे। एक दिन वह दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहाँ एक तेजस्वी साधु आए। साधु ने पूछा, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? धर्मपाल ने अपने जीवन की सारी व्यथा उन्हें सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास के शनिवार का व्रत करो। शनिदेव न्याय के देवता हैं। सच्चे मन से उनकी आराधना करने वाले भक्त के जीवन के कष्ट अवश्य दूर होते हैं। तो व्रत की विधि क्या है? साधु ने कहा, प्रातः स्नान करें, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनिदेव को काले तिल और तेल अर्पित करें, शनिदेव के मंत्रों का जप करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान दें। धर्मपाल ने श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध भिक्षुक उनके घर आया। घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी धर्मपाल और उसकी पत्नी ने अपना भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वह वृद्ध वास्तव में शनिदेव महाराज जी थे। वे भक्त की परीक्षा लेने आए थे। उस रात धर्मपाल को स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। नीले वस्त्र, दिव्य मुकुट और तेजस्वी स्वरूप में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज से तुम्हारे जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सुबह जब धर्मपाल जागा तो उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका था। उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर में सुख और समृद्धि आने लगी, परिवार तंदुरुस्त स्वस्थ रहने लगा। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से ज्येष्ठ मास शनिवार व्रत कथा सुनता या सुनाता है, शनिदेव शनि दोष शांत कर देते हैं और साढ़े साती के कष्ट कम होते हैं और धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति आती है, शनिदेव की विशेष कृपा होती है। और भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें, जय शनिदेव। शनिदेव को कर्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। शनिदेव को भगवान शिव द्वारा यह वरदान मिला था कि वे सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देंगे, इसलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कोई भी मनुष्य या देवता उनके न्याय से बच नहीं सकता। ये किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति और दृष्टि पर बहुत घमंड हो गया। वे सभी लोगों को अपने प्रभाव में लेना चाहते थे। जब
शनिदेव राम भक्त हनुमान जी की परीक्षा लेने पहुँचे तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूँछ में लपेट लिया। हनुमान जी ने पूँछ को पत्थरों पर पटकना शुरू किया, जिससे शनिदेव लहूलुहान हो गए और उन्हें भयंकर पीड़ा हुई। घमंड टूटने पर शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वे कभी भी राम भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें जो तेल और लेप लगाया उसे शनिदेव के घाव पर भर गए। इसी कथा के अनुसार शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का विशेष महत्व माना जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।